पैसा कैसे बरसेगा? एक एक ग्रह दो दो असर देते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। जल्दी से फल पाने के लिए जातक एक दिन में तीन तीन चार चार उपाय कर लेते जी। अगर केतु पांचवें घर में है, एजुकेशन हो सकता है पूरी ना हो। अगर आप पूजा पाठ करें, धार्मिक बन के रहें, धार्मिक बन के मतलब ये नहीं है कि सवेरे से लेकर शाम तक हम माला फेरते रहें। यहाँ पे कुछ लिख लो पैसा आएगा, यहाँ पे लिख लो पैसा आएगा, आप ये पाए कर लो पैसा आएगा। अकेला पैसा नहीं है जी। ये बीमारियां आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, कब आ रही हैं, कैसे आएंगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम एस्ट्रो ब्लॉगर का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको उन एस्ट्रोलॉजर से मिलाना चाहेंगे जो कि बहुत ही गुपचुप तरीके से दोस्तों की और अपने चाहने वालों की मदद करते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी इंटरेस्ट के कि उनका हमने क्या फ़ायदा लेना है। तो ऐसे ही एक सीरीज़ में जो कि मैं आपको ज्योतिष के बहुत ही जानकार, इन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से भी 5-10 साल जो प्रैक्टिस करी है, उसके बाद हमें पता चला है कि ये बहुत ही अच्छे एक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो जैसे कि ये इन्होंने अपने बारे में मुझे पता चला कि इनके बारे में कि ये वास्तु कुंडली और ज्योतिष के जो कि बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात करवाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के एस्ट्रोलॉजर राकेश गुप्ता जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार वरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल के मेरे पास आए। नहीं गुप्ता जी, ये तो आपका आभारी हैं हम कि आपने हमें अपने कीमती समय में कुछ समय दिया और हमारे जो चाहने वाले हैं दोस्त, उनके लिए आपने वक्त निकाला। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए प्रेरित क्यों हुए और किस तरीके से आप इस चीज में इन्वॉल्व होना शुरू हुए? तो हम तो यही जानना चाहेंगे पहले। वरुण जी, जैसा कि आपको पता है, आपने बोला राकेश गुप्ता, दैट मीन्स कि मैं अग्रवाल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, बनिया हूँ। बेसिकली लोगों का कहना है कि ये काम ब्राह्मणों का है, लेकिन मैं इस लाइन में तभी आया, मैं 92 में जब मैं बिजनेस अपना चला रहा था, मुझे बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो मैंने कई लोगों के पास गया, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कई लोगों के पास गया, हर सप्ताह जाता था, कभी कोई उपाय बता देते, कभी कोई बता देता। 6 महीने बाद जाके मेरा काम सेट हुआ। तो मेरे माइंड में एक बात स्ट्राइक की कि क्यों ना मैं इसके ऊपर स्टडी करूं। ओके। स्टडी मैं इसके ऊपर करूं तो मुझे पता चलेगा कि क्या करते थे कि मैं किसी ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी। जी। कितनी भी मेरी रील वगैरह देख लेना, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। मैंने इसके ऊपर खुद रिसर्च करनी शुरू कर दी कि ये कारण क्या है कि क्यों ये उपाय नहीं लगते या क्यों लग जाते हैं जल्दी। इसके ऊपर रिसर्च करते करते मैंने खुद ही ज्योतिष सीख ली। मैं इतने पंडितों के पास गया, मैं खुद ही ज्योतिष सीख ली। मैंने एक गुरु जरूर बनाया, क्योंकि ज्योतिष में गुरु होना बहुत जरूरी है। जी। मैंने जो गुरु जरूर बनाया, लेकिन मेरी खुद ही सेल्फ स्टडी है ज्योतिष के ऊपर भी और मकान कुंडली वास्तु के ऊपर भी। जी। गुप्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो गुरुजी और जो आपका ज्योतिष में आने का कारण बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन आप ये बताएँ कि अब आप किसी अगर कोई आपको कुंडली जन्म कुंडली दिखाने आता है, तो आप सबसे पहले उनके लिए किस प्रोसेस से गुज़रते हैं कि कौन-सा तरीका है आपका, भी हमारे दर्शकों को पता चले कि आप ज्योतिष को किस तरीके से उनको एनालिसिस करके बताते हैं? सबसे पहले वरुण जी, मैं लगन कुंडली देखता हूँ उनकी जी। कि लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं। लगन का मतलब कुंडली का पहला भाव, जी। उसमें नंबर कोई भी लिखा हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। जो पहला खाना होता है उसको हम लगन बोलते हैं। जी। हम देखते हैं कि लगन पीड़ित तो नहीं है। अगर राहु केतु या शनि से पीड़ित है तो हम कहें कि बंदा ये डिस्टर्ब रहेगा, घूमता रहेगा, इसका दिमाग चलता रहेगा उल्टी सीधे कामों में। अगर लगन का मालिक लगन में ही बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा फिर मैं देखता हूँ पंचमेश, पांचवा घर। जी। पांचवा घर हमारा एजुकेशन का, बच्चों का, लव फेयर का होता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम लाइफ स्टार्टिंग करनी है तो हमें एजुकेशन भी अच्छी चाहिए, शादी के बाद बच्चे भी अच्छे चाहिए, तो अफेयर वगैरह प्यार भी जिंदगी में जरूरी है। जी। हम पांचवा घर और पंचमेश अगर पीड़ित हुआ तो हम कहेंगे कि एजुकेशन में रुकावट भी आती है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं नौवां घर। ये 3 चीजें बहुत देखनी जरूरी होती है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। नौवां घर हमारा भाग्य स्थान का होता है। जी। भाग्य स्थान में देखते हैं कि ग्रह अच्छे बैठे हैं या नौवें घर का मालिक अच्छी स्थिति में बैठा है, फिर तो उसका भाग्य साथ देता रहेगा। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि उसको उसको कैसे अच्छा करें या कैसे देखें। जिंदगी में जब भी कोई कुंडली आए, नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश जरूर देखें। फिर उसके बाद सवाल कई बार आ जाता है कि हमारा मैरिड लाइफ कैसी है,
हमारा कामकाज कैसा है, फिर हम 7वें घर में 10वें घर के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, लेकिन बेसिक हम लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ही देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे जिसका सवाल हो उसके हिसाब से आप उसके हाँ। असेस करते हैं, नहीं यानी कि आप एनालिसिस करते हैं जो उसका वो खुद की उसका व्यक्तित्व क्या है और उसका परिवार और जो स्टडी या फिर उसका भाग्य, इसके बारे में आप स्टार्ट करके उनको बताते हैं। हाँ जी, हाँ। उसमें साइन मिल जाता है कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ तीनों खानों को देख के, तीनों घरों को देख के, फिर एनालिसिस पता चल जाता है कि ये कुंडली सही बनी है। वो खुद ही फिर जातक बताता है, हाँ, हाँ, मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है। जी। और ये करना भी चाहिए। अगर हम साइन नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से बता देंगे, हो सकता है कुंडली में टाइमिंग गलत हो, या 0 डिग्री का लगन होता है, लगन बदल जाता है, फिर वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, फिर बंदे पे ज्योतिष करने वालों के ऊपर विश्वास नहीं रहता। इसलिए हम साइन देखने के लिए 3-4 चीज़ें पहले ज़रूर पूछते हैं। जी। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो रेमेडीज़ होती है, यानी कि कोई उपाय होते हैं, तो वो आपको कैसे लगता है कि ये आपका उपाय किस वजह से काम करेगा या नहीं करेगा? मतलब कि आपको किस तरीके से पता चलता है? देखो, ये तो जर्नल है चीज़ें वैसे तो, लेकिन काम करेगा या नहीं करेगा, जी। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जी। कई लोग, जैसे कि हम एक ज्योतिष जो है एक धार्मिक विज्ञान भी है, हम इसको कहते हैं साइंस भी है, सब कुछ है। जी। मैं कहता हूँ कि जब उपाय करने होते हैं, उस दिन नॉन-वेज ड्रिंक से दूर रहें। ओके। जब कोई जातक जल प्रवाह करता है चीज़ें, या मंदिर में देता है, या कोई भी दान पुण्य करता है, लेकिन शाम को वो नॉन-वेज ड्रिंक का प्रयोग करता है, वो उपाय नहीं लगेगा। जी। सीधी बात है, ठीक है? फिर कई बार क्या होता है कि अच्छी नहीं कह सकते, जल्दी से फल पाने के लिए जातक एक दिन में 3-3 4-4 उपाय कर लेता है, वो फल नहीं देंगे। एक दिन में एक ही उपाय करो तो फल मिलता है। जी। ये लोग भ्रमित हो जाते हैं, या कहते हैं कि जादू की छड़ी है, ज्योतिषी या ज्योतिष, जादू की छड़ी घुमाओ तो ठीक हो, ऐसा नहीं है। ये भी एक साइंस है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें 4-5 दिन का कोर्स होता है, दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। राइट। ऐसे ही एक ज्योतिष भी है। ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन वो कहते हैं ना कि बरसात में छाता ले लो तो सिर नहीं भीगेगा, लेकिन पाँव भीग जाएँगे। जी। ये मेडिसिन की तरह काम करता है, उसको मेडिसिन की तरह ही लेना चाहिए। तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि जो राहु और केतु है, इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा होता है कि ये आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं या इनकी दृष्टि पड़ती है किसी घर में, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? कि उसके बारे में आप दर्शकों को बताएँ? देखो, सबसे पहले तो मैं क्लियर बात कर लूँ, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है और कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से अच्छा नहीं है। जी। ग्रहों के हमेशा ही 2 रूप होते हैं, एक अच्छा भी करता है, ग्रह हमेशा बुरा नहीं करेगा, ग्रह हमेशा अच्छा नहीं करेगा। जी। अगर वो ग्रह अच्छा कर रहा है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर बुरा हो जाएगा। एक-एक ग्रह 2-2 असर देते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। एग्ज़ाम्पल, राहु क्या है? आपको शायद स्टोरी पता होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जी। तो राहु और केतु देवताओं की लाइन में खड़े हो गए थे। जी। तो सूर्य देवता ने विष्णु जी को शिकायत करी, तो विष्णु जी ने सांप के रूप में जो राहु केतु से सिर काट दिया। सिर बन गया राहु और पूंछ बन गई केतु। जी। इसीलिए जब भी राहु केतु सूर्य इकट्ठे हों तो सूर्य का फल मंदा हो जाता है, ओके। क्योंकि सूर्य देवता ने शिकायत करी थी, तो जी। उस हिसाब से वो दुश्मनी निभाता है राहु सूर्य देवता से। जी। अब राहु क्या है? राहु है हमारी अटैचमेंट। जी। जिस घर में बैठता है उसके पीछे हम भागते हैं, वो अटैचमेंट है। एग्जाम्पल, 5वें घर में, 5वां घर क्या है? एजुकेशन का, लव फेयर का, बच्चों का। जिसके घर में 5वें घर में राहु होगा, वो प्रेम की तरफ भागेगा, वो एजुकेशन की तरफ भागेगा, वो अपने बच्चों की तरफ भागेगा। राइट। राहु उस चीज के पीछे भगाता है, वो मिले ना मिले, राहु आखिर में आगे वो चीज नहीं भी देता। और केतु क्या करता है? केतु देता है डिटैचमेंट। जी। अगर केतु 5वें घर में है, एजुकेशन हो सकता है पूरी ना हो। केतु 5वें घर में है, बच्चों का सुख नहीं मिलता। केतु 5वें घर में है, प्रेम से डिटैचमेंट करा देता है, बच्चों का सुख नहीं मिलता, देर से बच्चों की पैदाइश होती है। तो राहु और केतु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर राहु हम खराब कर रहे हैं, जहां हमारा राहु खराब है, जी। उसको हम चंद्र मंगल से ठीक कर सकते हैं। या क्योंकि राहु सूर्य का दुश्मन है, तो हम सूर्य को अच्छा करें तो राहु हमारा फल बुरा नहीं देगा। एग्जाम्पल देता हूं छोटी सी। जी। अगर मान लो राहु क्या है? हमारा सीवरेज, हमारे टॉयलेट, ये राहु है। अगर हमारा सीवरेज बार बार बंद होता है, हम वहां पे सूरज को एक्टिव कर दें। कैसे करना है? हमारा ईस्ट साफ सुथरा रखें, ठीक है? जी। अपने पिताजी की सेवा करें, जल में गुड़ डाल के सूर्य को पानी दें, तो सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो हमें राहु के बुरे फल नहीं मिलेंगे। जी। ऐसे ही मान लो केतु खराब है,
तो केतु से हम चंद्रमा को अच्छा करें तो चंद्रमा से ठीक हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? हमारी मदर है, मदर की सेवा करें, जी, खुश रहें, ठीक है ना? ये चीजें हैं। कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता, वो हमारे दिल का वहम है, या लोग हमें गुमराह कर देते हैं जिसके पास जाओ तो। जी। मैं समझ गया आपकी बात। आपका कहना चाहते हैं कि वो जो अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा, लेकिन आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए भी आपने बहुत अच्छा उपाय बताया कि हम हमारे व्यूअर्स को उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे कि आपने राहु केतु के बारे में बताया, तो ऐसे ही आप बताएँ कि शनिदेव, शनिदेव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोग शनि से बहुत डरते हैं, जी, लेकिन शनि को हम क्या कहते हैं? कर्म फल अतः देवता। वो कर्मों का फल जरूर देता है, चाहे अच्छे कर्म है चाहे बुरे कर्म है। शनि से भी डरना नहीं चाहिए। शनि क्या कहते हैं? शनि के बारे में पहले भ्रम दूर करूं। दो लोग कहते हैं कि शनि हमें बुरा फल देते हैं। बुरा फल तब देते हैं जब हम नॉन वेज, ड्रिंक और पराई स्त्री का इस्तेमाल करें, तब हमारा शनि खराब होता है। राइट। अगर आप पूजा पाठ करें, धार्मिक बन के रहें, धार्मिक बन के मतलब ये नहीं है कि सवेरे से लेकर शाम तक हम माला फेरते रहें, ऐसा नहीं है। धार्मिक का मतलब ये है कि हम पूजा पाठ करें, भगवान को माने, भगवान में आस्था रखें, नॉन वेज, ड्रिंक और पराई स्त्री से दूर रहें, तो शनि आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दूसरी बात, शनि क्या है? जो हमारी लेबर है, उन लोग, मैंने कई बार देखा है कि लोग लेबर के पैसे नहीं खर्चते। देते। जी, बाजार में लाखों रुपया खर्च करेंगे, रिक्शा वाले को कहेंगे 10 रुपए कम ले ले, 5 रुपए कम ले ले, ये गलत है। ठीक। उसका अगर हम ज्यादा नहीं दे सकते, उनका बनता हुआ हिस्सा जरूर दो। अगर उसने 20 रुपए मांगे हैं तो 20 रुपए दो, उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। शनि यही कहते हैं। तो शनि तो हमें फल अच्छा ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बुरा फल मिलता है। शनि अच्छा फल ही देते हैं, लेकिन जो मैंने चीजें बताई हैं उससे दूर हो। शनि कभी भी बुरा फल नहीं देंगे। आप ये भी बताएँ कि शनि की जो साढ़ शक्ति होती है, उसके बारे में मतलब कि वो कब क्या असर देती है? देखो, साढ़े सती में भी यही मैंने बोला आपको कि अगर हम नॉन वेज, ड्रिंक, पराई स्त्री से दूर रहें और अच्छे कर्म करें, साढ़ सती भी कोई बुरा फल नहीं देती। ये बताएँ कि शनि को अब सही करना हो तो उसके लिए कुछ जो प्रिकॉशन हो, जो आम व्यूअर्स इसका ध्यान रखें, जो चीज़ ना करें? देखो, आपके पहले सवाल में मेरा जवाब था। जी, जब आपने बोला कि शनि से लोग डरते क्यों हैं, उसके आपके सवाल में ही मेरा जवाब था। जी, नॉन वेज, ड्रिंक, पराई स्त्री से दूर रहें, धार्मिक बन के रहें, किसी का हक मत मारें। ठीक है। यही उपाय है। ये सबसे बड़ी। नहीं तो शनि मंदिर जाओ, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके शनि मंदिर देवता के पैरों में चढ़ाओ। ठीक है जी। सरसों के तेल का दिया जलाओ वहाँ पे हर शनिवार। सबसे बढ़िया है, कभी भी हेल्थ इश्यू नहीं आएगी। जैसे कि आजकल ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी बहुत चल रही है। इसके ये बारे में बताइए कि ये सही है या गलत है कि जैसे कि लोग ऑनलाइन अब ऐप्स आ गई हैं बहुत ज़्यादा, उस पे डिस्कशन करते हैं। कि आपको लगता है कि उनके और आप जैसे अंदर बैठे हैं, ऑफ़िस में अपने बैठे हैं या घर में बैठे हैं, आप वो शो नहीं कर रहे हैं, उन वेबसाइट पे नहीं हैं, तो उसमें अंतर क्या लगता है आपको? देखो, मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं पहले भी बोला था, क्रिटिसाइज़ नहीं करना। लेकिन ज़्यादातर आपने रील्स देखी होंगी, सब पैसे के पीछे पड़े हैं। जी, छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा, यहाँ पे कुछ लिख लो पैसा आएगा, यहाँ पे लिख लो पैसा आएगा, आप ये पाई कर लो पैसा आएगा। अकेला पैसा नहीं है, ज़िंदगी में सबसे बड़ी ज़रूरत है बीमारियाँ। मेरे को बता दो बीमारियों के ऊपर कौन रील बना रहा है? कोई रील नहीं बना रहा। जी, सिर्फ़ पैसा, 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 पैसा। ये कर लो पैसा आएगा, वो कर लो पैसा आएगा। मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, आय बाप का मालिक 11वाँ, जी, धन बाप का मालिक दूसरा घर। जी, ठीक है जी? अगर ये दोनों घर पीड़ित हुए, तो पैसा कहाँ से आ जाएगा? जितने मर्ज़ी उपाय कर लो। हम कुंडली में, अब रील वाले क्या कहते हैं, बिना कुंडली देखे बोल देते हैं कि वहाँ पे ये रख लो, वहाँ पे देख लो, पैसा बरसेगा। मैंने खुद रील 1-2 बार देखी, मैं हँस पड़ा। मैं कहा यार पैसा कैसे बरसेगा? मुझे तो समझ नहीं है कैसा बरसेगा। अब नॉर्थ ईस्ट सबको अच्छा कहते हैं करो, नॉर्थ वेस्ट करो। अब वहाँ पे किसी के टॉयलेट हो, ठीक है? जहाँ गंदगी हो, पैसा कहाँ से आ जाएगा? उपाय जितने मर्ज़ी कर लो। सबसे पहले, आपने पहले भी मेरे से सवाल किया था कुंडली कैसे देखते हैं? जी, तो कुंडली में पहले देखो कि 11वाँ घर और दूसरा घर हमारा अच्छा है या नहीं है? उसके लॉर्ड अच्छे हैं, स्थिति में बैठे हैं या नहीं है? पैसा अपने आप आएगा। चंद्रमा की दृष्टि दूसरे घर में हो, चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हो, बृहस्पति की दृष्टि दूसरे घर में हो, पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसा आपके पीछे भागेगा। फिर तो आपको उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये नहीं है कि ये उपाय कर लो या यहाँ पे कोई नंबर लिख लो या कुछ कर लो पैसा आएगा, ऐसा पैसा नहीं आता। ऐसे तो फिर जो हमारे लेबर भाई हैं, जो ईंटें ढोते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो भी लिखना शुरू कर दें, उनके पास पैसा आ जाएगा, बात देना सही, आएगा। बहुत सही आप। सही बात है। जी, इसलिए पैसे के लिए रील बनाना मुझे नहीं लगता अच्छा है। आप और तरीके से बताओ, या कुंडली देख के बताओ कि पैसा किस तरीके से आएगा, कब आएगा, ये चीज़ होती है।
तो नहीं तो हमारी हिंदुस्तान में इतनी जनता गरीब है तो वो रोज पैसा कमाए, अगर ये ऐसा पैसा बरसने लग जाए तो बिल्कुल ये सही। गलत है, ये भ्रमित करने वाली बात है, सच बोलो बस। तो ऑनलाइन जो दिखाते हैं मतलब कि वो सब भ्रम होता है, जहाँ सिर्फ क्या चीज है उसके बारे देखो भ्रम ही है, मैंने तो क्लियर बात बता दी, भ्रम ही है। उनको बोलो कि आप बीमारियों के ऊपर क्यों नहीं बोलते में? जी कि ये बीमारियां आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, कब आ रही हैं, कैसे आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल अगली सीरीज में मुझे पूछेंगे, मुझे उम्मीद है आप पूछेंगे बीमारियों जी, के मैं ऊपर। जरूर। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं बीमारियों के ऊपर भी एक सीरीज बनाऊं कि जी बीमारियां कब और कैसे आती हैं और कौन सी बीमारी कैसे आती है, अगर कुंडली में क्या योग है। पैसे के लिए छोड़ दो, लेकिन हमारी हिंदुस्तान में या कह लो हमारी जो पर्सनल ये चीज है कि हमें सिर्फ यही चीज चुननी होती है कि हमें पास पैसा कब आएगा। अगर कोई लाखपति है तो वो कहता है करोड़पति कब बनना, करोड़पति अरबपति कब बनना। एक 10,000 कमा रहा है कहता मैं लाख कमाऊं। ये भ्रम जाल है, ये भ्रम जाल है, भ्रम में मत फंसो। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो जितने ज्यादा पैसे होंगे बीमारियां भी हैं, लेकिन बीमारियों के लिए कोई भी नहीं अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि उनको ठीक करें, या उन पर भी तो पैसे खर्च होते हैं। अगर वही आपने बचा दिए तो समझ लिए कि वो पैसे बच गए आपके, वो अर्निंग ही हुई आपकी। अगर आप जो चाहते हैं कि आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनको जो खर्चा है वो सही जगह हो, यानी कि दवाइयों पर ही ना हो, तो ये मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में या जब भी हम कभी दोबारा मिलें तो हम उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा जो पॉडकास्ट है, या हमारी जो एपिसोड है, उसको हम अंत की तरफ ले जाते हुए हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो हमारे सीखने वाले भाई हैं उनको कैसे सीखना चाहिए और क्या शुरुआत करनी चाहिए, जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एस्ट्रोलॉजी में कई तरीके हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसमें नक्षत्र भी देखे जाते हैं, और लाल किताब, जो कि मैं लाल किताब के ऊपर फोकस ज़्यादा करता हूँ। जी वहाँ पे नक्षत्रों का कोई रोल नहीं है। उन्होंने देख लिया लाल किताब में। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितने सालों से मैं कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है उसका अच्छा या बुरा फल मिलना ही मिलना है, नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है। राइट। ठीक, नक्षत्र देखना बुरी बात नहीं है। जी केपी भी है, और भी कई तरह की जोशी है, न्यूमरोलॉजी है, हस्तरेखा है, सब कुछ है। लेकिन जो मैं करता हूँ लाल किताब, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। लाल किताब को मैं कम से कम 2-2,500 स्टूडेंट को सिखा चुका हूँ। जी ठीक, लाल किताब में एक ठीक बात है, नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं, कुंडली सामने रखो, कुंडली का एनालिसिस करो, जो मैंने पहले शुरू में बता दिया कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश देखो। बाकी जातक का सवाल क्या है, मैरिड को लेके है, कर्म को लेके है, प्रॉपर्टी को लेके है, वो देखो आप। बहुत ही आसान है लाल किताब कुंडली सीखना। सबसे लाल किताब कुंडली का सबसे जो सटीक विश्लेषण है वो है वर्षफल। जी जब हमारा जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन से लेके अगले साल के जन्मदिन फल, उसको वर्षफल बोलते हैं। वर्षफल में जो चीज ठीक निकल के आती है, मेरे हिसाब से 99% सही होती है। 1% मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कई बार क्या होता है, सिचुएशन बदल जाती है कई बार, उससे हमने 1% छोड़ दिया, लेकिन 99% बातें वर्षफल में ठीक होती है। जी वो मेरा पाल मिस्ट्री एंड कुंडली फेसबुक पे ग्रुप है, 25,000 फॉलोअर्स हैं वहां पे मेरा देखो, लोग कहते हैं कि सर आपने वर्षफल में जो जो स्टीक स्टीक बताया वो सच होता है। तो जी मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, लाल किताब सीखो। बाकी भी विद्या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी अच्छी है, पाल मिस्ट्री भी अच्छी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी है, केपी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं लाल किताब करता हूं तो मैं लाल किताब कहूंगा बहुत अच्छी है, आसान है, आराम से सीख सकते हैं। लगभग 2,500 स्टूडेंट मुझसे सीख चुका है। जी, गुप्ता जी, जैसे आपने बताया कि आपका जो ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि जो भी हमारे देखने वाले दोस्त हैं, वो आपके साथ या आपके ग्रुप में जॉइन होकर आपसे कुछ और सीख सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड, ये एस्ट्रोलॉजर सर के साथ बातचीत का, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ आपके सवाल हों, जो आप पूछना चाहते हों, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ, ज़रूर पूछें, और ऐसे ही हम आपके साथ और एस्ट्रोलॉजर को लेकर आएँगे, ताकि आप जान सकें कि असल में एस्ट्रोलॉजी है क्या? तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।